अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद, मैं एक बयान सुना हूँ। उस बयान में मुसलमानों के खिलाफ ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, उस बिल के खिलाफ बीजेपी एमएलए राजा सिंह गणेश पिंडल में जाकर वहाँ पर एक बयान रिलीज करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ। और ये बयान में ये कह रहे हैं मुसलमान कब्जा करके वक्फ के अंडर ये ज़मीनें रखी गई हैं। आज वक्फ के अंडर ये ज़मीनें कब्जा की गई है, लाखों ज़मीनों को कब्जा किया गया है, ऐसे ये बयानात दे रहे हैं। और हमें इस बिल के फेवर में मेल करना है और मेल के करने के लिए क्यूआर कोड गणेश पिंडल्स में लगाया गया है और उस गणेश पिंडल्स में क्यूआर कोड के ज़रिए आप लोग भी इस बिल के फेवर में आप वोट करो, मैसेज करो, ऐसा एक बयान दे रहे हैं। एक बार आप सुन लीजिए। गणेश महाराज जी के पंडाल में उपस्थित है, उन सबसे ये निवेदन है, वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें मंदिरों की हो या बहुत सारी जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। आज 9 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी है। तो आप सबको एक लिंक आया होगा, जस्ट आपको मेल करना है कि इसमें संशोधन होना है या नहीं होना है। और हम लोग जितने भी जो गणेश पंडाल है, हर पंडाल में घूम रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों को भी अपनी राय मेल के माध्यम से केंद्र को भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से बयानात राजा सिंह दे रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को। ओके, मैं यही हमारे हिंदू भाइयों को यही बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई, ये जो ज़मीनें हैं, ये वक्फ की ज़मीनें हैं, ये मुसलमानों को दी गई हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों को दी गई है, उसी तरीके से हिंदू टेम्पल्स को भी ये ज़मीनें दी गई हैं। आज आप लोग हिस्ट्री जान लें, ये मुग़ल सल्तनत अकबर बादशाह के दौर से ये इनाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से मुसलमानों को मस्जिदों को, दरगाहों को और कब्रस्तानों को जिस तरीके से ज़मीनें दी गई हैं, उसी तरीके से हिंदू टेम्पल्स को भी ज़मीनें दी गई हैं। क्योंकि अकबर बादशाह के 2 आंख थे, एक मुसलमान, एक हिंदू। ये हिस्ट्री है, आप लोग एक बार जान लीजिए। हिंदू को जिस तरीके से मोहब्बत करते थे, उसी तरीके से मुसलमानों को भी वो मोहब्बत करते थे। आज आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली के लाल किले में देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर देखें, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं, उसी तरीके से हिंदू भाइयों के लिए टेम्पल्स बनाए गए। ये एक भाईचारा उस दौर से चलता हुआ आया है और इस दौर तक भी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन कुछ लोग फ़िरका पैदा करके हिंदू और मुसलमानों में एक फ़िरका लगाकर आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस आग को भड़कने देना नहीं है। आप लोग जान लीजिए, हिंदू भाइयों के लिए जो टेम्पल्स के लिए जितनी ज़मीनें दी गई हैं, आप लोग एक बार गूगल सर्च कर सकते हैं और उस गूगल सर्च में लास्ट के जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर के बाद भी बहादुर शाह जफ़र के दौर तक भी हिंदू भाइयों के लिए, टेम्पलों के लिए जितनी ज़मीनें दी गई हैं, ये काश्तकारी करने के लिए। क्योंकि हिंदुओं टेम्पल्स में जो ब्राह्मण, जो पुजारी होते हैं, उन लोगों को रेवेन्यू यानी उन लोगों को तनख्वाह, सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उस दौर से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक सैलरी देने का एक ऑर्डर रिलीज़ करे हिंदू पुजारी। जैसा कि बड़े बड़े टेम्पल्स है, गोरखनाथ टेम्पल है और कामाक्षी टेम्पल्स है और छत्रपुरी टेम्पल्स है और मथुरा टेम्पल है और बिहार इलाहाबाद इलेश्वर, ये जो टेम्पल्स बड़े बड़े टेम्पल्स है, इसके टेम्पल के तहत आप लोग लाखों की ज़मीनें काश्तकारी के लिए दी गई हैं। ये काश्तकारी करके हिंदू मज़हब में जिस तरीके से यात्रा होता है साला साल, उस यात्रा के लिए जो पैसा होना है, ये काश्तकारी के ज़रिए उस पैसा को कलेक्ट करके, जो काश्तकारी से जो ज़राअत किया जाता है,
उस ज़िरात के ज़रिए जो पैसा आता है वो पैसे से हिंदुओं के जो हर साल हिंदुओं के जो टेम्पल्स है उस टेम्पल्स को हर साल एक यात्रा के तौर पे एक मनाया जाता है, फेस्टिवल के तौर पे हर साल। तो उस फेस्टिवल को जो बजट होना है वो बजट के लिए एक ज़मीनें दी गई हैं। उस ज़मीनों के काश्तकारी का जो पैसा आता है उस पैसे से वो जो फेस्टिवल्स अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुगल के दौर से ये डोनेशन चलता हुआ है, इनाम दे रहे हैं हिंदू भाइयों के टेम्पल्स को। आप लोग हिस्ट्री जान लीजिए, गूगल रिकॉर्ड भी कह रहा है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लाखों ज़मीनें हिंदू टेम्पल्स के लिए दी गए हैं। आज गोरखनाथ टेम्पल की ज़मीन आप लोग देख लें तो यूपी से लेकर अपने आंध्र तक वो ज़मीनें हैं, इतनी ज़मीनें हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उस ज़मीनों को निकालो कहकर। पहले तो वो हिंदू भाइयों के जो टेम्पल्स के लिए जो ज़मीनें दी गई हैं उस ज़मीनों को निकालो। वो जो ज़मीनें कब्जा की गई हैं उस ज़मीनों को पहले आप लोग सेव करो, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक गाइडलाइंस है, ये जितनी ज़मीनें दी गई हैं उस ज़मीनों को निकालो। टेम्पल के अंडर कई लाखों ज़मीनें दी गई हैं, एकड़ों के तहत आप लोग देख सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी आप पढ़ें, उसमें कितनी ज़मीनें आज कब्जा हुई है। गोरखनाथ टेम्पल के तहत जितनी ज़मीनें दी गई हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़मीनों को पहले आप लोग उसको सेव करो। वफ़ की ज़मीनों के बारे में आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। वफ़ की ज़मीनें जितनी मुसलमानों को दी गई है वफ़ के तहत, उतनी ही ज़मीनें टेम्पल देवादाय शाखा को दी गई हैं। ये आप लोग इतिहास पढ़ो। हिस्टोरियन कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें दी गई हैं ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में ये ज़मीनें डोनेट की हुई है। अब इसमें कौन किसकी ज़मीन कब्जा करे, कौन नहीं करे, ये आप लोग बाद में डिसाइड करो। पहले तो आपकी ज़मीनों को बचाने की कोशिश कर लो। जो गोरखनाथ टेम्पल के अंडर जितनी ज़मीनें हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक उस ज़मीनों को सेव करो। आप लोगों के ज़मीनें कब्जा हो रहे हैं वो आप लोग उसके फेवर करने का छोड़ के हिंद मुसलमानों की ज़मीनों के पीछे पड़े हुए हैं। ये मुसलमानों की ज़मीनें वक्फ की गई हैं, इनाम में दी गई हैं, वैसा ही आप लोगों को भी इनाम में दी गई हैं। आप लोगों की ज़मीन आप पहले फेवर कर लो। तो दोस्तों, ऐसे जो भी बयानात सामने आ रहे हैं इसे आप सच नहीं मानना है। आप लोग एक बार हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, एक बार पढ़ लो। अपना इतिहास क्या कह रहा है एक बार जान लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसे भड़काऊ बयानात देकर हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करके हिंदुस्तान का भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। सियासती दावपेच है। इस सियासती दावपेच के लिए यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5-6 साल से तो कई सारे वारदात पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें हिंदुस्तान खूबसूरत बनाने के लिए, हम हिंदुस्तान का फ्यूचर हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें सोचना है, ना कि ऐसे बेकार के बातों को हमें सोचना नहीं है। आप लोग पहले अपने हिंदू भाइयों के जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनों को पहले आप लोग बचाइए, उसके बाद सोचिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुसलमान कभी किसी की ज़मीन कब्ज़ा नहीं करते, क्योंकि ये हमारा इस्लाम कहता है अगर 1 गज़ की ज़मीन भी हम अगर कब्ज़ा करेंगे तो अल्लाह को हमें जवाब देना है, चाहे वो किसी की भी हो, भाई भाई की हो, चाहे किसी गैर मुसलमान की भी ज़मीन हो। हमें ज़मीनें कब्ज़ा करने का हमारे इस्लाम में नहीं है और मुसलमान कभी किसी की ज़मीन कब्ज़ा नहीं करते। ये बात आप लोग जान लें। पहले आप लोगों की ज़मीन आप बचा लें। ऐसे ये जो राजा सिंह कह रहे हैं ये बातें सच नहीं है। आप लोग सच्चाई जान लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कौन सच्चा कौन झूठा है। हिस्ट्री क्या कह रही है एक बार आप लोग किताबें उठाकर पढ़ें। और नहीं है आप लोग किताबें अगर किताबें नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप सिर्फ आपके मोबाइल में गूगल पर सर्च कर लें। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो लैंड दी है वो लैंड के ताल्लुक से आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल्स है। इसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को पेश किया गया है, लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कामाक्षी टेम्पल के पुजारियों को, गोरखनाथ टेम्पल के पुजारियों को, ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं, उस टेम्पल्स के पुजारियों को सैलरी के तौर पे उन्हें महाना इतनी रकम देने के लिए जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ख़जाने से पैसा हर महाना चले जाता था।
सैलरी के बेस में वो लोगों को दिया जाता था। तो सोचने की बात है औरंगजेब की हिस्ट्री को कितना बदल कर बताया गया है। सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब को बताया गया है, लेकिन हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों से मोहब्बत की है, उसी तरीके से हिंदुओं से भी मोहब्बत की है। हर मजहब को उन्होंने एक प्यार के नज़र से देखा है। ये मुग़ल की हिस्ट्री है, क्योंकि बाबर बादशाह का एक बाबरनामा है। उस बाबरनामे में कहा गया है कि हिंदुस्तान में हम सियासत हमें हिंदुस्तान में हमें रहना है तो यहाँ पे हर मजहब को अपना मजहब समझकर चलना है। ये बाबरनामा में इसमें क्लियर कट हुमायूं को लिखा गया है। एक वसीयत तौर पे एक लेटर लिखकर उनका इंतकाल हो गया। उस लेटर में ये क्लियरली कहा गया है, यहाँ पर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो यहाँ पर हर मजहब अपना, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, सब ये पूरे मजहब अपना मजहब समझकर चलना है। ये बाबरनामे में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो मुग़ल सल्तनत कभी किसी का बुरा नहीं सोची। जितना मुसलमानों के बारे में सोचे उतना ही, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, उससे ज़्यादा हिंदुओं के बारे में सोचे और हिंदुओं की आबरू इज्जत के बारे में सोचे उन्होंने। लेकिन इसमें ब्रिटिश हुकूमत जाते जाते थोड़ा हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री, बेहतरीन हिस्ट्री को बदल कर इसमें तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। आज वही हिस्ट्री अपने किताबों में पेश की गई है। उस हिस्ट्री को थोड़े हिंदू भाई सच मान रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को जितनी मोहब्बत करते थे उतनी ही हिंदुओं को भी, हिंदू भाइयों के लिए भी मोहब्बत करते थे, और हिंदू बहनों के लिए भी उनका उतना ही प्यार था जितने मुसलमान बहनों के लिए था। तो दोस्तों, ये बातों को सच मानना नहीं है। ऐसे लोग भड़काऊ भाषण देकर अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं, इससे बचिए। और हमारे जो वक्फ लैंड के लिए जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल को खारिज करने के ताल्लुक से, आप लोग भी इसमें मदद कीजिए। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे वक्फ जो ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उस ज़मीनों को बचाने के लिए आपका भी ताउन हमें मिलना चाहिए। और ये वक्फ की ज़मीनें, उस वक्फ की ज़मीनें हमें इनाम में दी गई हैं। जिस तरीके से आप लोगों को दिए उसी तरीके से हम लोगों को भी दिए हैं। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।